महाराष्ट्र टूरिज्म ने राजधानी दिल्ली में आयोजित रोड शो को दिल्ली ट्रैवल ट्रेड के साथ सफलतापूर्वक होस्ट किया। नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार के टूरिज्म डायरेक्टरेट ने शुक्रवार को नई दिल्ली के द्वारका में रेडिसन ब्लू होटल के ग्रैंड बॉलरूम में आयोजित महाराष्ट्र टूरिज्म रोड शो को सफलतापूर्वक होस्ट किया। इस इवेंट में दिल्ली ट्रैवल ट्रेड से बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, साथ ही मीडिया के प्रतिनिधियों और ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की भी अच्छी मौजूदगी रही। महाराष्ट्र के डेलीगेशन का नेतृत्व संतोष जाधव, जॉइंट डायरेक्टर डीओटी, चंद्रशेखर जायसवाल, जनरल मैनेजर महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MTDC), विजय जाधव, डेप्यूटी डायरेक्टर डीओटी ने किया। इस डेलीगेशन ने राज्य के अलग अलग तरह के टूरिज्म को दिखाने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने के लिए होटल मालिकों, टूर ऑपरेटरों, हेरिटेज साइट मैनेजरों, एडवेंचर प्रोवाइडरों और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट एक्सपर्ट सहित कई खास टूरिज्म स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाया। रंगारंग शाम की शुरुआत महाराष्ट्र की समृद्ध परंपराओं को दिखाने वाले शानदार कल्चरल परफॉर्मेंस के साथ हुई, जिसके बाद हेरिटेज, वाइल्ड लाइफ, कोस्टल, स्पिरिचुअल और एक्सपीरियंशियल सेगमेंट में राज्य के अलग अलग तरह के टूरिज्म अनुभवों को हाईलाइट करने वाले प्रेजेंटेशन दिए गए। रोड शो में महाराष्ट्र के स्टेक होल्डर्स और दिल्ली ट्रैवल ट्रेड के बीच फायदेमंद B2B बातचीत भी हुई, जिससे अच्छे बिजनेस एंगेजमेंट को बढ़ावा मिला और इंडस्ट्री में पार्टनरशिप मजबूत हुई। प्रोग्राम का अंत नेटवर्किंग डिनर के साथ हुआ, जो लगातार बातचीत और रिश्ते बनाने के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म साबित हुआ। इस मौके पर बोलते हुए संतोष जाधव, महाराष्ट्र सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म के जॉइंट डायरेक्टर ने कहा, दिल्ली हमारे खास सोर्स मार्केट में से एक है और ये रोड शो ट्रैवल ट्रेड के साथ हमारे एंगेजमेंट को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। महाराष्ट्र यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स को कई तरह के अनुभव देता है, हेरिटेज किलों और स्पिरिचुअल सर्किट से लेकर वाइल्ड लाइफ, बीच और अर्बन टूरिज्म तक। हम इन ऑफरिंग्स को और अच्छे से प्रमोट करने के लिए अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। चंद्रशेखर जायसवाल, जनरल मैनेजर MTDC ने कहा, ऐसे फोकस्ड रोड शोज के जरिए हमारा मकसद महाराष्ट्र के टूरिज्म स्टेक होल्डर्स और ट्रैवल ट्रेड फ्रेटर्निटी के बीच सीधा कनेक्शन बनाना है। आज का जोशीला हिस्सा लेना महाराष्ट्र में साल भर घूमने की जगह के तौर पर बढ़ती दिलचस्पी को दिखाता है। हम इन बातचीतों को मजबूत बिजनेस कोलैबोरेशन में बदलने के लिए बेहद उत्सुक हैं। विजय जाधव, डेप्यूटी डायरेक्टर डीओटी ने कहा, हमारा मकसद मुख्य घरेलू मार्केट से लगातार जुड़ना और महाराष्ट्र के बदलते टूरिज्म माहौल को दिखाना है। आज ट्रैवल ट्रेड, मीडिया और इन्फ्लुएंसर से मिला अच्छा रिस्पांस महाराष्ट्र को अलग अलग ट्रैवलर सेगमेंट्स के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन बनाने के हमारे कमिटमेंट को और पुख्ता करता है। इस सफल रोड शो में महाराष्ट्र टूरिज्म की घरेलू पहुंच को मजबूत करने के साथ डेस्टिनेशन की विजिबिलिटी बढ़ाने और पूरे भारत में ट्रैवल ट्रेड के साथ लंबे समय की पार्टनरशिप बनाने को लेकर चल रही कोशिशों। सर, मेरा पहला सवाल है कि महाराष्ट्र जो है सेलिब्रिटियों का हब है, आपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए किसी फिल्म स्टार को क्यों नहीं चुना, जो एक फेमस चेहरा होता है जो आपके टूरिज्म को ज़्यादा बढ़ा देता है? जी सर। नहीं, ये अभी हो रहा है और हमारा इसके बारे में RFP जो होता है, रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल, वो ऑलरेडी गया है न्यूज़पेपर में। हमारे पास एप्लीकेशन भी बहुत आए हैं। उसके तहत हमारे मंत्री महोदय, हमारे दोनों मंत्री महोदय, हमारे प्रधान सचिव जी और हमारे डायरेक्टर साहब, MD साहब, ये सब लोग इसके ऊपर तुरंत होगा फैसला। कोई नाम ऐसा है जहन में कि जो है कि ये होते तो जो है हमारा थोड़ी सी ज़्यादा होता, कोई फिल्म इंडस्ट्री का कोई नाम? फिलहाल तो हमारे पास हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं वही हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। मुझे लगता नहीं कि एजेंडा के लिए कोई बड़ा ब्रांड एम्बेसडर चाहिए। पर ये ज़रूर है कि फ़िलहाल की जो परिस्थिति है, जिस तरह से कंटेम्प्रेरी टूरिज्म चल रहा है, इसमें ब्रांड एम्बेसडर मतलब कोई इन्फ्लुएंसर अगर नहीं किया जाए तो होता है, होगा। सर, अगले 5 साल में महाराष्ट्र टूरिज्म की तस्वीर आप कहाँ तक देख रहे हैं सर? 5 साल के नहीं, अभी हम जो शुरू कर रहे हैं डॉक्यूमेंट 2047 जी, विकसित महाराष्ट्र करके हमने बहुत बड़ा आयु सर्किट से और एक थीम से, इसके लिए अभी जो प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी का नहीं, 5 साल का 10 अगले 20 साल का कर रहे हैं। और उसमें सब है जो आप देखेंगे पायी मूषक वाहक, अशी मूर्ती
And I still remember when it became a World Heritage Site, what happened? There was a big facelift, and this facelift is very important for you to see. Ajanta welcomes you with a world-class Ajanta Visitor Center, a Ajanta Visitor Center which has been made to sensitize your tourists, to sensitize people who bring tours to Ajanta. You can come, get your people educated, sensitized, known about Ajanta, because Ajanta cannot be viewed in a day. Somebody asked me, how many days it will take for you to see Ajanta? I said, it will take you at least, how many days, Dr. Kavish? 500 caves in India. We have got 980 caves in Maharashtra. Can you imagine that? You should be knowing why we have this 980 caves. The 980 caves are because of the only Deccan trap rock which was found to be the most suited. Although the traces of caves came into Bihar, that is why we have Bihar. So Bihar and Bihar is connected all together. So I'm not going to put more time on this UNESCO World Heritage Site, but you should know the 7 World Heritage Site, with the last being the Art Gothic Deco Ensemble of Mumbai. So we have got the whole Rajabai Tower, my office is located in that area, and that is what it is. Then we have biodiversity at its best, national parks, wildlife sanctuary, tiger reserves. Maharashtra has got 6 tiger reserves. The 6th one was made only in the year 2015 or 16 or something like that. And we have, Chandrapur is one of the only districts of Maharashtra to have 250 tigers. Out of that, Tadop has a few, right? And the others are spread in other wildlife sanctuaries of Chandrapur. That is how it is. And then you talk about wetland.